हाँ प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का। ठीक है, अब हम बताने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं और इसको आप कंफर्म करके जाइएगा। देखिए, पहला जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना, वैद्युत क्षेत्र। इसमें से आप ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में इतना वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, और इतना एरिया दे दिया है, इसका वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, तो फाइव बराबर ए इंटू ए हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये ऑप्शन में मतलब एक ही नंबर के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बाबू, अब हम बात करने वाले हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये वाला। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में। और अभी आप ज़्यादातर किस पे फोकस करेंगे, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 30 नंबर्स का आएगा टोटल, और ये जो दीर्घ वाले में 20 नंबर था। तो आप 30 वाले को ज़्यादा केयर करिए, मतलब अति लघु उत्तरीय वाले को, समझा ना। अब देखो, इसमें जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता रहा हूँ, जो सिद्ध करने के लिए आएगा। हाँ, यहाँ देखिएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप सीख लीजिएगा कैसे कैसे बनता है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, ठीक है, देखो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसका आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, परिभाषा याद कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद है यहाँ, ये देखिए, यहाँ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गॉस के नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई का पतले सीधे एक समान आवेशित तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है ना। तो इसको, और इसमें से ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आएगा, कंफर्म है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो क्वेश्चन है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करना, इन दोनों में से एक आपका आएगा, समझा। चलो, ये एक आपका जो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये आपका दूसरा चैप्टर से है। मैं इसमें से बता दे रहा हूँ आपका जो क्वेश्चन आने वाला है इंपॉर्टेंट। देखिएगा यहाँ ऑप्शन वाली बात करते हैं, तो ये आपका वैद्युत विभव का मात्रक होगा, ये पूछ सकता है इसमें से। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है जो नीचे लिखा हुआ है, 100 माइक्रोफैराड वाले से संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आइए, एक चीज़ है यहाँ पर, अब प्रावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर में क्या अंतर है, यहाँ देखो, यहाँ समझा ना। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका जो टॉपिक्स है, इसमें सवाल इससे संबंधित आपके पेपर में आते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं है, आप यहाँ चले आइए थोड़ा लास्ट में। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन है, संधारित्र प्लेट की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये पेपर में आपके आएंगे। ठीक है, हम ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं देंगे याद करने के लिए, लेकिन आप तैयार कर लीजिए। ये आपको धारा घनत्व जे अपवाह वेग वीडी में संबंध, ये याद तैयार कर लीजिएगा, ये ऑप्शन वाला है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप इस तरह से, किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ के प्रथम नियम से आपको क्या करना, तैयार कर लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन है ना। उसके बाद है देखो, यहाँ धारा घनत्व, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बस छोटा सा डेफिनेशन पूछता, परिभाषा पूछता है। ठीक है, कोई कठिन नहीं होता है। और बता दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, इससे
इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं उठाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, ये क्वेश्चन आप इस तरह से न्यूमेरिकल आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखो, ये है आपका पेज नंबर 44 है, तो इसमें से क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आता है इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, एक चीज़ हाँ इसमें देखिए, ये है क्वेश्चन, ठीक है। एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं तैयार करना है आपको, और थोड़ा सा भी यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। यह फपान दो समांतर धारावाही चालों के पीछे लगने वाला बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में परिभाषा पूछ सकता है। इसके बाद ये, ठीक है, जो आपका चैप्टर्स हैं, ये चुंबक एवं क्या है, द्रव्य, है ना। तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। ये पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति का कोण होता है, कोण का मान होता है 90 डिग्री। इस तरह से आप 2-3 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ आपको बता दूँ, ये पेपर में आपका कंफर्म ऐसे आ सकता है ना। तो 2023 के लिए आपके क्वेश्चन में आ सकता है। फिर से मैं देख रहा हूँ, भूचुंबक के विभिन्न अवयव क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पूछ सकता है। इसके बाद हम अगला चैप्टर पे चलते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में ना आप ये तैयार कर लीजिएगा कि भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इस पे आप समझ लीजिएगा, याद कर लीजिए। छोटा छोटा आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएंगे, ये है ना। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय संबंधित नियम याद कर लीजिएगा, ये क्लास 10 से ही आपके पेपर में आता है, और इसमें कुछ याद नहीं करना है। अब चलते हैं इसमें प्रत्यावर्ती वाले में, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती में आप क्या कर लीजिए, यहाँ एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम में परिपथ के लिए वो करना है, एलसीआर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ, यहाँ देखो पेज नंबर आप देख लीजिएगा, 74 का चैप्टर आपका है प्रत्यावर्ती, समझा ना। देखो, ये प्रत्यावर्ती आपका चैप्टर है, और इसी में आप 74 पेज पे जाएंगे, पेज नंबर पे ये आपको क्वेश्चन दिखा देगा। इस तरह से क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये पेपर में आपके आएगा, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, एलसीआर दोनों में से एक ठू आपका आएगा। चलो, कोई दिक्कत नहीं। और एक ट्रांसफार्मर आप अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। देखो, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन और यहाँ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर इस तरह से क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, समझा ना। चलो, हाँ, एक है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये आ सकता है पेपर में, ठीक है बाबू, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं बैक से, ठीक है, जो हमारा पीछे का चैप्टर है। अब देखते हैं हम इसमें से, देखो, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, समझ में ना। ये आपका जो है लास्ट चैप्टर है, बता दे रहा हूँ, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, समझा ना। तो आप उसको पीएनपी और एनपीएन जरूर तैयार कर लीजिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक और अर्धचालक में अंतर लिखिए, ये पूछता है। और एक चीज़ है बाबू, और आता है कि एंड नॉट गेट का परिपथ बनाना, यहाँ देखिएगा, यहाँ भी दिया हुआ है, चित्र में दर्शाए गए, है ना। NOR नॉर और गेटों से बने परिपथ की सत्यापन सारणी लिखिए और एंड नॉट को निर्धारित कीजिए। तो इस तरह से में आता है, और सिंपल में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ वो, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, ये इस तरह से नॉर और गेट का मतलब क्वेश्चन पूछता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा इस तरह से फिगर में, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं पूछेगा, पीएनपी और एनपीएन में जरूर पढ़ लीजिएगा। और देखिए, आपको मैं नाभिक से मैं बता दे रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाभिक से।
तो नाभिक में जो हाइड्रोजन नाभिक की जो बंधन ऊर्जा होती है वो कितना होता है, 0 होता है ना। एक ईएमयू का तुल्य ऊर्जा होता है कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये हो जाएगा। और ये देखो यहाँ नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, उसी में संबंधित है, तो इसको याद कर लीजिएगा नाभिकीय संलयन क्या होता है। और इसमें से आप ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और इसमें कुछ आपको तैयार नहीं करना है ना। और एक समस्थानिक संभारिक पढ़ लीजिएगा। समस्थानिक बहुत आसान है, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं। समस्थानिक संभारिक, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपको ये पढ़ना है कि यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए और स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लाइन बामर और पाषाण श्रेणी की उत्पत्ति समझाइए। तो आप क्या कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिए क्वेश्चन, और पाषाण श्रेणी, बामर श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है, इसको क्या कर लीजिएगा, उसको बस सूत्र याद कर लीजिएगा, तरीका, ठीक है। और याद नहीं रखना है, रखना नहीं है आपको, ठीक है, बस सूत्र उसके तैयार रखिएगा। इसके बाद है आइंस्टीन उत्सर्जन। देखो ये विकिरण से संबंधित आता है, ये आपका जो छोटा छोटा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है ना। उसके बाद आता है, इसमें और कोई ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आएगा। अब इसमें आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। बस, और ये आप जरूर याद करिएगा, यंग हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या होते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। आप इसी के माध्यम से आपसे पूछ लेगा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, परावर्तन की व्याख्या कीजिए, लेकिन पहले आप हाइगेंस का द्वितीयक सिद्धांत पूरा अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, तभी आप दूसरा तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो अपवर्तन प्रवर्तन तो कुछ पढ़े हैं आप, उसके बारे में तो लिख लीजिएंगे, लेकिन इससे जब नियम याद रहेगा तो आप 100% कर ले जाओगे, तो याद कर लीजिएगा। और उसमें कुछ करना नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। और इसके जो न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है ना, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, समझा ना, इसके नियम क्या हैं। और न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूँ, न्यूमेरिकल जो है पेपर में आते हैं इस तरह से क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये और ये, है ना, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। ये इसके बगल में और चौथा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, आपके पेपर में आ जाएंगे क्वेश्चन, समझा ना। ये देखो 1 2 3 4 ठो में से तो क्वेश्चन एक कंफर्म है, समझा ना। तो इसमें से आएगा, चैप्टर्स में बता दे रहा हूँ कौन सा है, तरंग प्रकाश की, इसमें से न्यूमेरिकल आपका आएगा, ठीक है, भूलिएगा मत। और इसमें से मैं बता दूं तो आपका आएगा अपवर्तन के नियम नहीं आएगा, ये सब नहीं आता है, बहुत कम आएगा। और रुको मैं बता दे प्रकाश की, हाँ, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो है इससे संबंधित आपका पूछता है, ठीक है। यहाँ देखो वैद्युत चुंबकीय इस स्पेक्ट्रम को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, और इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिताओं के अत्यंत संक्षेप में लिखिए। तो इसका उपयोग भी लिखना है और उसी से गुण लिखना है ना। तो आप अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ है, यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ ये क्वेश्चन तो कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से वैद्युत और मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखिए, ठीक है। तो इसका सिद्धांत यहाँ पीछे दिया हुआ है, देखो यही सिद्धांत है, लक्षण है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। 3-4 पॉइंट याद कर लीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ये मत भूलिएगा। और प्रकाश की में जो लेंस से संबंधित है, मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने हटा दिया क्वेश्चन, यहाँ देखो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष तो आपको पता है हाई स्कूल से ही, है ना। तो आप
तैयार कर लीजिएगा। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म से संबंधित अपवर्तनांक का विचलन का सूत्र निकालने के लिए देता है, लेकिन ये नहीं उतना देगा, लेकिन आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ये सूत्र ये कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमन कीजिए, ये आपको पेपर में आ सकता है, समझा ना? तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो अधिकतर न्यूमेरिकल आते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि फिजिक्स का पेपर हर साल चेंज कर देता है, ठीक है बाबू। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो है पेपर कुछ अलग टाइप का है, हम पढ़े नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप केयरफुली होकर के आप अच्छी तरह से उसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा 2 बार, ठीक है, उसके बाद तब सॉल्व करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में ना आ जाएगा, समझे ना सॉल्व कैसे करना है। तो जब आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, है ना।